आज जो इस वक्त देश के हालात हैं, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के, उस विषय में हमारी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब ने अपने दफ्तर में मीटिंग बुलाई थी। हमारे जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ वार्डन हजरात हैं उनकी, और वो बड़ी अहम तरीन मीटिंग थी। और उस मीटिंग में उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी है कि जिस वक्त ब्लैकआउट का वो कल पूरे भारत में एक फ़ैसला है, ब्लैकआउट को ऑब्ज़र्व करना, और ब्लैकआउट के दौरान जो प्रिकॉशंस हमने मेजर अडॉप्ट करने हैं उस पर हमें गाइडेंस दी है, और हम लोगों तक वो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कठुआ हमेशा ज़िला इंतज़ामिया के साथ और सरकार के साथ शाना बशाना हर इवेंचुअलिटी को मीट आउट करने के लिए साथ रही है, चाहे वो मैन मेड आपदा हो, चाहे वो नेचुरल मेड आपदा हो। तो उसको बड़ा एक हमारा इतिहास बड़ा रोशन है इस सिलसिले में। तो उस सिलसिले में हमारी मीटिंग के बाद जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, आदरणीय मजोत्रा साहब हैं, आदरणीय अपने सुरजीत सिंह जी जम्वाल जी हैं, मेहरा साहब, हमारे कपिल शर्मा साहब, ये लोग शुरू से काफ़ी सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। जब चाहे वो कत्तर की जंग हो, चाहे वो करगिल की जंग हो, चाहे कोई कोविड का जो दौर था, उस वक्त भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये अब वही दौर दोबारा आ गया है, और उसको हम ये आपके द्वारा ये मैसेज आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको पैनिकी नहीं होना है, बल्कि एवेंचुअल को मिल्क आउट करने के लिए हर आदमी ने, हर नागरिक ने अपने आप को सेव करते हुए लोगों को कैसे सेव करना है उसकी ट्रेनिंग लेना जो है बहुत ही लाजमी बन चुका है। क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, और एनिमी की जो चाल है वो आप देख रहे हैं किस किस्म की घटनाएं हो रही हैं, और किस किस्म के हमारे सूरवीर, हमारे पुलिस वाले, हमारे फौजी भाई और सिविलियन किस किस्म का वो मुकाबला कर रहे हैं तशद्दुद का, इस मिलिटेंसी का और पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी का। तो इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसमें लोगों की जान माल बचाने के लिए अपना भरपूर तावन दें, और उसके लिए हमारा यही है कि जो भी कॉल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएगी, हमने बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, अब देखिए ये हमारे मल्होत्रा साहब बैठे हैं, पॉलिटिक्स से इनको मुबारक, जम्वाल साहब को मुबारक, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि हमने अपने सिविलियन की हिफाजत कैसे आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील जो करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि कल जो ब्लैकआउट जो घोषित किया गया है उसमें कठुआ भी फॉल करता है, बाकी के ज़िले भी फॉल करते हैं। हमारे जितने भी नागरिक हैं, सिविल जनता है, वो उस बात का पालन करने का प्रयास करें, और ये प्रयास ही हमारा एक योगदान होगा। और आने वाले जो सिलसिला कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसको मीट आउट करने के लिए वक्तन फ़वक्तन जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत होगी उस पर चलने की। सिविल डिफेंस का क्या रोल रहेगा? सिविल डिफेंस हमेशा फोर फ्रंट में रही, चाहे वो हमारा कोई खूनदान का हो, उसमें हमारे मल्होत्रा साहब का बहुत बड़ा इनका बहुत बड़ी लिस्ट बना रखी है उन्होंने, नंबर 1। और कोई किस्म की इवेंचुअलिटी होगी, हमें कॉल आएगी, हम उसको करने के लिए वो करते आ रहे हैं, हम हमारा ये काम है। थैंक यू सर। लोगों को क्या अपील रहेगी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज की जो मीटिंग थी सिविल डिफेंस की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर साहब ने बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो हमारे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ध्यान चंद जी करते हैं, और हमारे जो मेम्बरान हैं जहाँ बैठे हैं, मल्होत्रा साहब बैठे हैं, कपिल जी बैठे हैं। तो उस मीटिंग से पहले ये हालात जो बने हैं, ये मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी उनको, मैं उस पर थोड़ी सी नज़र डालना चाहता हूँ।
आपको सबको पता है कि पिछले दिनों जो श्रीनगर में जो टूरिस्ट पर हमला हुआ, एक स्पॉन्सर्ड जो हमले लगातार चल रहे हैं जो हिंदुओं पर JNK स्टेट में, उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। और हम अपनी तरफ से, सिविल डिफेंस की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से इसकी मुखालफत करते हैं। और हम ही नहीं करते बल्कि जो पूरे हिंदुस्तान में इसकी मुखालफत हो रही है। अभी जो टेंशन बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, हर हिंदुस्तानी में जो जज्बा है कि जिन लोगों ने ये शरारत की है या जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, उनको किसी न किसी तरीके से दंड मिलना चाहिए। तो उस सिलसिले में ये तो खैर गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने कहा भी है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की है, हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए भी हैं। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान पर एक बहुत सा खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए हमें अपने आप को भी तैयार करना है। क्योंकि इसमें जो आर्मी तो बॉर्डर पर लड़ती है, बेल्ट फोर्सेस जो है वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन जो सिविलियन है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है सिविल डिफेंस, और ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, हमारा भी जो यूनिट जो है वो जहाँ कठुआ के अंदर काम कर रहा है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमें ट्रेनिंग दी गई है हमारी मीटिंग्स में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि भाई अगर हालात बनते हैं, कोई जंग के बनते हैं, तो हमारा क्या रोल रहेगा सिविलियन की तरफ से। जैसे आपको पता ही है सिविल डिफेंस का मतलब ही यही है कि अपने आप को बचाते हुए दूसरों की मदद करना। तो इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार जैसे बाहर में कोई हवाई हमला होता है जहाँ लोग जख्मी हो जाते हैं, तो किस तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, किस तरीके से उनका खून का इंतज़ाम करना है, किस तरीके से उनको फर्स्ट एड देनी है, और किस तरीके से उनको समझाना है ताकि पैनिक ना फैले। क्योंकि उस वक्त काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अफवाहें भी फैलाते हैं। तो जो सिविल डिफेंस का जो काम है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। हमारे कठुआ के अंदर तकरीबन हर गांव में, हर तहसील में हमारे यूनिट हैं, और हमें जो हिदायत दी हुई है कि भाई आप इन सब को टेलीफोनिक तरीके से या किसी भी तरीके से आगाह कर दें कि वो जिस जिस एरिया में भी हैं वो अपना कर्तव्य जो है वो ईमानदारी से निभाएं, और जो देश के ऊपर जो समस्या आई है इसका हम समाधान ढूंढ सके, यह है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हम लोगों को तैयार रहना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको कैसे टैकल करना है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता को, पूरे कठुआ वासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस के जो एक हमारा कंट्रोल रूम बनेंगे, उनके नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँ कि यहाँ पे आप जितने भी सिविल डिफेंस के टीम के लोग हैं, जहाँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस, हमारे फ़ोन नंबर चेक करते रहें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो हम लोग अपने स्टेटसेस पे, अपने पेजेस पे, और साथ ही साथ आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपके पेजेस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे, आम जनता तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ यूथ के लिए अपील रहेगी कि आप बढ़ चढ़ के रेडी रहें, क्योंकि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो फर्स्ट रिस्पांस रहता है वो हमारे लोगों का, यूथ के लिए बहुत सारी एक दायित्व रहेगा। क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं, जो एज्ड पर्सन हैं, शायद उनको शिफ्टिंग या आगे पीछे करने में दिक्कत हो, तो अपने घर पे अपनी एक सेफ हाउस पे, सेफ जगह पे उनको रखना, और उनको खाना पीना, एयर, उनका जो रख रखाव का है तरीका, वो हमारे यूथ पे आएगा कठुआ पे। मेरे भाई बहन जितने भी हैं वो सारे उसके लिए प्रिपेयर रहें। ब्लड डोनेशन की मैं बात करूँ, जैसे कि टीम JK ब्लड डोनर जितने भी हमारे कठुआ में और हमारे जम्मू कश्मीर में, आउट ऑफ पंजाब में, या फिर जम्मू कश्मीर के अलावा जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी ब्लड डोनेशन जो हमारी टीम्स हैं, फिबिडो हमारा एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के, इनफैक्ट कि आउट ऑफ इंडिया के जो हमारे ब्लड डोनर्स टीम्स हैं वो सारी जुड़ी हैं हमारे उसमें। फ्लैश आउट हमने मैसेज कर दिया है, और हमारे जो युवा हैं वो ऑटोमेटिकली, यूथ जो है वो रजिस्टर कर रहा है। हमारे स्टेटस पे, हमने पेज पे अपना स्टेटस डाले हुए हैं, आप लोग उसको ज्वाइन करें यूथ, ताकि अगर इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी आपको हम कॉल अप करके, इमरजेंसी के टाइम पे अगर ब्लड की हमारे सैनिकों को ज़रूरत पड़ती है, हमारे देशवासियों को ज़रूरत पड़ती है, या आम सिविलियन को ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो इतने सक्षम रहें कि फर्स्ट एड के साथ साथ, उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लड की जो कमी है वो ना रहे। और आखिर में आपके माध्यम से मैं एक अपील करूँगा सारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और हमारे जनता के साथ, कि सिविल डिफेंस आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। हमारे आम जनता के, हमारे आम जो कठुआ के नागरिक हैं, उनमें यूथ को मैं और करूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के सोशल सर्विस में और इस
सोशल कॉज में मॉक ड्रिल के दौरान जो है जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनको फॉलो करें और वो आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सिविल डिफेंस की टीम है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी, लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। इतने कहते हुए मैं अपनी बात का विराम करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जितनी भी हमारी 7 स्टेट्स हैं और यूटी है एडजॉइनिंग टू हमारे बॉर्डर्स एरिया के, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान और उसके साथ तमिलनाडु के, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उसके साथ हमारा बिहार, ये सभी स्टेट्स में कल एक मॉक ड्रिल हो रही है। तो उसके साथ साथ मॉक ड्रिल के साथ हमारा एक कल ब्लैकआउट होगा। तो ये पब्लिक को एक मैसेज है कि जब भी एक सायरन बजेगा उसमें सभी लोग अपनी अपनी लाइट बंद रखेंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, 12 एसेंशियल सर्विसेज जो हमारी जम्मू कश्मीर की हैं, सारे के सारे इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगी। और ये हमारा डीसी ऑफिस से भी एक मैसेज है, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस से भी एक मैसेज है और हमारी जितनी होम मिनिस्ट्री है इस पर सारा काम कर रही है। जो भी इसके साथ साथ नया जो भी आदेश आएगा उसके साथ हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अपील करना ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ अपील करना कि जिसलै कोई ऐसी कोई घटना अगर घटी तो तुसीं गड्डी च पेट्रोल चाहिदा जरूरी कि कुछ इधर उधर शिफ्ट करना ये बड़ा जरूरी। घर थोड़े पैसे भी रखी लैने 10-20 हज़ार रुपया हमेशा तुहाडे कोल होना चाहिदा ताकि कोई प्रॉब्लम पई आ जां जाना पई आ। और तुहानूं बैग वगैरह भी तैयार रखना चाहिदा जिहदे कन्नै कोई कंबल ब्लैंकट पाइयै रखना कि बाहर दे विच कुछ भी होई सकदा। इस वास्ते फर्स्ट एड देने घर समान रखो। और सारे लोगों की ये अपील करने कि तुसी बल्कि सब दा अपना जानी जान दा फिर माल दा जिन्ना डंगर बच्छे चौधियां रखे दे उनका भी सब दा ध्यान रखना, टाइम सिर खाना देना, बल्कि उन्हें ग्रास पाना, बल्कि अपने बजुर्गों का ध्यान रखना। साड़ी ये सिविल डिफेंस की तरफों सारे लोगों की अपील है कि ध्यान रखियो अपना भी, अपने शहर का भी, अपने देश का भी। अगर कल की उसकी गल हुई तो असीं भी जान देने की तैयार हैं।